देखिए, तो एक्टिविटी नंबर वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ peel tip to root of onion or even peels of onion of different sizes. After performing the above activity, let us see what the answer to the following questions would be. Now you have to answer. ठीक है, आंसर करना है. Do all cells look like a ton of shape and size? आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ओनियन पील एक्सपेरिमेंट किया ना, तो क्या आपको सारे सेल एक जैसे थे, नजर आ रहे थे? वहां से सर क्या करें? इसमें जो लिखने वाला है, अच्छा यहाँ, ठीक है, तो आपको यहाँ देखना होगा कि डू ऑल सेल्स, तो आप बनाए होंगे, डायग्राम बनाए होंगे, तो इस तरह से ब्रीक तरह का सेल आपको नजर आया होगा. आर यू रिमेम्बरिंग? हाँ, और बीच में क्या था? न्यूक्लियस था, सेल वॉल, न्यूक्लियस. तो सारे सेल कहता है, क्वेश्चन है कि डू ऑल सेल्स लुक लाइक alike in the terms of shape and size? क्या एक जैसे थे? हाँ, समझ रहे हैं, वहां से भी लिखते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं. तो क्या वो एक जैसे हैं? बोलिए, एक जैसे हैं? इससे बढ़िया तो हम लोग का ही पेन से चलता है. देखिए, आपको इसी से लिख के दिखाते हैं. और बोलिए, स्कूल में भी हम लोग का तो यही है, लेकिन और बढ़िया ही सीखना चलता है. सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड है. एनीवे, तो क्या एक जैसा है? एक जैसा है ना? शेप और साइज एक जैसा है, तो यस, ये आंसर हो जाएगा यस. दे ऑल आर सिमिलर, नॉट सेम. कोई छोटा बड़ा हो सकता है, किसी में बड़ा वैक्यूल हो सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट सिमिलर होंगे, अलाइक होंगे. तो अलाइक नहीं. डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? यस, ऑल सेल्स आर अलाइक, क्योंकि वो एक अपर एपिडर्मिस के हैं, लीफ के अपर एपिडर्मिस डर्मल पार्ट के हैं, तो वो एक लेयर के हैं और इसलिए सिमिलर होंगे. Could we find differences among cells from the different parts of a plant body? अब वो लीफ का हमने लिया, ओनियन लीफ का हमने लेते हैं ना. आप ओनियन का जो आपने क्रॉस सेक्शन काटा था, ओनियन क्या होता है? ये ओनियन क्या होता है? बोलिए. ये ओनियन इधर रूट होता है उसका, और ये स्टेम होता है, ठीक है, ये रूट होता है उसका, ओनियन का ये रूट है, और यहाँ छोटा सा एक स्टेम रहता है, और ये सब स्केली लीफ होती है. फ्लैशी स्केली लीफ हो जाती है, ये फूड स्टोर करेगा. तो चूंकि लीफ का लिए, इफ यू टेक द रूट, पार्ट ऑफ रूट, ठीक है, पार्ट ऑफ स्टेम, देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विल बी सेम. तो अब जैसे स्किन का, आपका चमड़ा का सेल है, जब आप चिक सेल निकालते हो, तो चिक सेल सब एक जैसे हो, छोटा बड़ा कोई हो सकता है, हल्का फुल्का, बट एलाइक हो. लेकिन अब ब्लड सेल कहीं भी, WBC, RBC, क्या वो सिमिलर है चिक सेल से? तो नहीं है. उसका आंसर हो जाएगा नो, वो अलग शेप होगा. तो व्हेन द पार्ट ऑफ द बॉडी चेंजेस, द शेप ऑफ द सेल आल्सो चेंजेस, वो भी बदल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको जानना है कि इफ यू टेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, देन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर विल बी सेम. व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड? हाँ, लेकिन चाहे हम कोई भी सेल लें, इफ दे आर प्लांट सेल, यदि प्लांट का पार्ट हम लेते हैं, तो दे है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिल्कुल वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा. जैसे सारे सेल में क्या होंगे? सारे सेल में देखिएगा तो सेल वॉल होगा, तो ऑल सेल्स हैव सेल वॉल, सेल वॉल्स होगा. वैक्यूल्स होगा, सब में वैक्यूल्स मिलेगा, तो न्यूक्लियस साइड में हो जाता है. मान लीजिए कि ये सेल है, तो बड़ा सा इसमें वैक्यूल हो जाएगा सेंट्रल, तो न्यूक्लियस यहाँ भी
बीच से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो सेल वॉल विल बी देयर, न्यूक्लियस विल बी देयर, ये सब उसमें होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपको यहाँ जानना है। सारा का आंसर कर लोगे आराम से, आगे चलते। अभी तो सेल, why cells are of different shape and sizes because they have to perform different function। अब एक मान लीजिए क्रिकेट टीम है, तो एक बॉलर का जो फिजिक्स है, एक बॉलर का ये कंधा मजबूत होना चाहिए, ठीक है? तो इससे बॉलिंग करना है उसको, पैर थोड़ा कमजोर रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन उसका कमजोर होगा तो बॉलिंग उससे नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह बैट्समैन की आंखें तेज होनी चाहिए, तो आंख को वॉच कर लेना है बॉल को, कितना मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जैसे वो बॉलिंग किया और इधर से ये बैट्स इसको करना है तो उसको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेस चाहिए। तो जैसा काम करना है, बोन सेल है तो ये देखो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऐसे नेटवर्क बना करके बना लेते हैं अपना, सो दैट दे मेक स्टीफ एंड स्ट्रॉन्ग हार्ड बोन। उसी तरह आपका फैट है तो देखिए फैट जमा हुआ है, तो इसका जो है शेप अलग तरह का होगा। ये नर्व सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स हैं, सिंस दे हैव टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो वायर लाइक देखिए तार की तरह। उसी तरह ब्लड सेल्स देखिएगा, ब्लड सेल्स में जो WBC एन्यूक्लिएटेड है उसका कोई शेप नहीं है, RBC का ऐसे डी शेप रहता है, ऐसे देखिएगा बाइकॉन्केव। तो व्हाटएवर बी द they have to perform the function, their shape is designed according। जैसे एरोप्लेन को उड़ना है तो कैसे हम लोग वो पक्षी के जैसा बना देते हैं, बर्ड जैसा बनाते हैं, है ना? अब उसको ट्रक जैसा बनाए तो उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, रेसिस्टेंस से एयर रेसिस्टेंस ज्यादा मिलेगा उसको, तो जैसा काम करना है उसकी एफिशिएंसी उसमें ऐड होती है, वैसा डिजाइन है। ये सब तुम लोग पढ़े ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, बताओ, ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर, हाँ हु डिस्कवर बताइए, हाँ हु डिस्कवर हु डिस्कवर्ड बताइए, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो रॉबर्ट हु discovered cell by observing the piece of slices of cork under his own design microscope, ठीक है? He found that the part of the tiny part of the cork is made up of honeycomb-like structure, different compartment, similar compartment like round structure. So he called this a small room or compartment as a cell. That is the, you know, that is a part in jail. So cell word is taken. Why is the cell called the structural and functional unit of life? आप लोगों को एक पूरा क्लास हम इसी पर बताएंगे, पिछला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है, लिखना क्या है आप लोग बता सकते हो? कोई बताएगा? बता सकते हो? हाँ, आंसर है कॉन्क्रीट आंसर। तो देखिए क्या लिखिएगा, यही लिखना है इसमें, अपना लैंग्वेज में लिख लीजिए, बट फैक्ट नहीं देना है। पहला इसमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, और दूसरा ये कीजिएगा कि फंक्शनल कैसे। तो स्ट्रक्चर मतलब I have my own structure, you have your own structure, a mango tree has its own structure. So structure means part of the body. You know, the part of the body are made up of various organ system. Your body is made up of organ system are made up of organs are made up of tissues are made up of cells. Cells are made up of cell organs, but when we break the cell, the life disappears from them. Therefore, the cell, there are so many organisms which are made up of single cell. So cell makes the structure of singular cellular organism as well as in multicellular organism. The cell itself aggregate to give rise further complex organization, tissue, organ and organ system in the body. Therefore, cell is the basic structural unit. Okay? It is the unit. Unit means a smallest measurement.
है ना, स्टैंडर्ड थिंग्स इन विच वी मेजर समवन। जैसे हम लंबाई मेजर करते हैं तो हमारे पास मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो किसी हम लाइफ को भी मेजर करते हैं तो एक सेल का है या मल्टी सेल का है, 2 सेल का है, 4 सेल का है, 10 सेल का है, ट्रिलियंस ऑफ सेल का है। तो नंबर ऑफ सेल के रेफरेंस में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। देयरफॉर फंक्शनल यूनिट कैसे है? तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लाइफ? तो लाइफ का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है कि लाइफ का फंक्शन है न्यूट्रिशन। The chloroplast present in the cell photosynthesize and prepare food for everyone. So nutrition is done by the cell itself. Though leaf prepare the food, but leaves actually with the help of which component the leaf prepare food? Chlorophyll, and chlorophyll is a part of cell. तो सेल ही काम तो करता है ना, वहां भी तो सेल ही खाना बनाया। उसके बाद आप देखिएगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन में एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड जाते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल। और एवरी सेल, आपका हर बॉडी का जो सेल है अपना एनर्जी खुद कंज्यूम करता है, प्रिपेयर करता है, खाना पहुंचा देता है, ब्लड और ऑक्सीजन उसको उसके पास, और वहां उसको ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी जनरेट कर लेता है। तो कौन कर रहा है? एनर्जी आपका जनरेशन हर पार्ट में, मेरा फिंगर चल रहा है तो एनर्जी जनरेशन कौन हो गया? ब्लड के थ्रू ग्लूकोज गया होगा, ऑक्सीजन गया होगा, और वहां के माइटोकॉन्ड्रिया के सेल ही एनर्जी बना रहे हैं। तो एनर्जी रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज डन बाय द सेल, ठीक है। इवन रिप्रोडक्शन इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। हु परफॉर्म द रिप्रोडक्शन? द स्पर्म एंड ओवम, व्हिच आर cells. Zygote is formed, first life, that is a cell. So reproduction is done by cell, nutrition is done by cell, respiration is done by cell, excretion is ultimately done by nephrons, which are cellular organization. ठीक है। Control and coordination is done by nerve cells, neuron cells अभी हम लोग देखे थे। Transportation is done by WBC, RBC and platelets. So in this way all vital function of lives are performed by the cell, hence it is called functional unit of life. अब देखिए मैं कितना बोला, लगभग 2 पेज का तो लिख ही दोगे, 2 पेज का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। और लड़के लोग क्या करते हो तुम लोग, लड़कियां लोग 2 लाइन में लिख देते हो। 2 लाइन में नहीं लिखना है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन, एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ। न्यूट्रिशन कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट कर रहा है जो सेल का ही पार्ट है, रेस्पिरेशन कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पार्ट है, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो वो न्यूरॉन नर्व सेल कर रहा है, रिप्रोडक्शन स्पर्म और ओवम सेल ही कर रहा है। तो सारे एग्जांपल के साथ जब एक्सप्लेन करोगे तब तुम्हारा आंसर, ठीक है, 11 तक का काम आपका हो जाएगा। इससे 9 से 11 तक आप इसको आपसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन छोटा होता है बट आंसर इसका आपको बहुत बड़ा है। इसके बाद आपका फिर एक्टिविटी आ गया, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। सेल किसका बना होता है? बोलिए। सेल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसका एग का जो सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इक्लोजेस गए, पुट द एग इन प्योर वाटर, अब प्योर पानी में रख दीजिए एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बता के रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन। तो डिसॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देगा। क्या बनाएगा? रिएक्शन पता क्या बनाएगा? बोलिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, केमिस्ट्री थोड़ा देख लीजिए, और HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बोलिए। कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा जो पानी में घुल जाएगा, और CO2 गैस निकल जाएगी और फिर H2O बनेगा। तो इस रिएक्शन से आप आराम से उसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड कवरिंग था वो गल गया। तो अंडा का जो एग था
उसका उजला वाला जो ये व्हाइट कवरिंग था ये आपका गल गया, डिजॉल्व हो गया। अब क्या बचा, जो पार्ट बच गया उसको पानी में रखो। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इन इट बाय ऑस्मोसिस। अब ये क्या ऑब्जर्व करो, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस से एग में पानी जा रहा है तो एग स्वेल्स करेगा। अब उसके बाद आपका बी कहता है प्लेस अ सिमिलर डी सेल मतलब बिना सेल का एक इन अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक पानी में रखे आप तो स्वेल्स किया, दूसरा कॉन्संट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखिए और 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व कीजिए द एग श्रिंक, वहां श्रिंक कर गया। वाई, तो वहां स्वेल्स कर गया, क्यों कर गया? क्योंकि आपने HCl से क्या हटाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थी, एक भी एक सेल, तो सेल की मेम्ब्रेन थी और मेम्ब्रेन इंडोऑस्मोसिस करेगी। तो व्हेन egg has its own concentration, own solution and cell, जो एक सेल है, सेल तो हट गया तो एक का अपना कॉन्सेंट्रेशन है। तो शुरू में आपने प्योर वाटर में रखा तो यहाँ वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका हाई है, तो वाटर मूव करेगा इंडोऑस्मोसिस होकर के और ये क्या होगा, स्वेल्स कर जाएगा। बट इन सेकेंड केस व्हेन यू पुट इन सॉल्ट तो इसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, वाटर को ड्रिवन कर लेगा फ्रॉम द एग और एग क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो एग ऐसे श्रिंक कर जाएगा। तो ड्यू टू एक्सोस्मोसिस द एग श्रिंक्स as the concentration of salt solution is higher than the egg। तो यहां हो जाएगा सेल। अब इसको लिखोगे क्या टर्म, तो सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। हियर द सेल बिकम साल्ट के साथ, जब साल्ट के साथ करोगे तो लिखोगे सेल बिकम्स, बोलो सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, और वहां क्या हो गया, यहां हो गया डी प्लाज्मोलाइज्ड, यहाँ हो गया डी प्लाज्मोलाइज्ड, सेल डी प्लाज्मोलाइज्ड हो। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक बनाने में? तो क्वेश्चन आंसर इतना कर लीजिए। एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दीजिए, आजकल खूब क्वेश्चन पूछता है, लड़के लोग का ध्यान नहीं जाता वहाँ, और वहां से क्वेश्चन उठा के पूछते, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लोगे ठीक से, अगला क्लास में लिख के दिखाओ। थैंक यू।